नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जाप प्रमुख पप्पू यादव मधेपुरा कोर्ट से बरी। मामले में 5 महीने से जेल में बंद थे पप्पू यादव। नवादा में कल रात पुलिस टीम पर हुए हमले में कार्रवाई। लखपत बिघा गांव से 4 महिलाएं गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के लिए छापेमारी जारी। हमले में 6 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। समस्तीपुर कलेक्टरेट परिसर में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। लूटपाट और मारपीट की शिकायत दर्ज न होने से नाराज है महिला। सासाराम में ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। वाराणसी से लौटने के दौरान हुआ हादसा। समस्तीपुर में आसमान से मौत बनकर बरसी बारिश। हेतिमपुर में खपरेल मकान गिरने से 6 लोग दबे, 3 की मौत। घायलों में 3 बच्चे शामिल। पटना के बेली रोड में महिला दुकानदार से पुलिस पर मारपीट का आरोप। मारपीट के बाद जमकर हंगामा, दुकान हटाने को लेकर विवाद। सहरसा के बख्तियारपुर में जमीन विवाद में तोड़फोड़ और मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। नालंदा के हिल्सा में मामूली विवाद में महिला को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में एटीएम से हुई 20 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन। एक सफाई कर्मी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। सिमडेगा के मोटर पार्ट्स व्यवसायी की कार जलकर खाक। राउरकेला से सिमडेगा लौटने के दौरान बिरमित्रापुर में लगी आग, कार जलकर स्वाहा। दुमका में अवैध मवेशियों को लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। एक व्यक्ति के साथ 7 मवेशियों की मौत। गुमला के सिसई में दिव्यांग व्यक्ति का मिला शव। धारदार हथियार से की गई है हत्या। रांची के खलारी में सीसीएल कर्मी का मिला संदिग्ध शव। परिजनों ने सुसाइड की कही बात। पड़ोसियों ने हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह में मधुमक्खियों के हमले में दंपति की मौत। जंगल में जाने से डर रहे हैं लोग। सुपौल में फ्लिपकार्ट के दफ्तर में लूटपाट। डिलीवरी एजेंसी से 10 लाख रुपए लूटे। जमुई के झाझा बाजार में साड़ी की दुकान में चोरी करते पकड़ी गई 4 महिलाएं। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जसीडीह की रहने वाली हैं आरोपी महिलाएं। पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस इंस्पेक्टर अंशु कुमारी ने विशेष शाखा के एसपी दीपक वरणवाल पर लगाए गंभीर आरोप। विभागीय जांच के दौरान परेशान करने का आरोप। गिरिडीह के बगोदर बाजार स्थित साहू मोहल्ले में आग से हड़कंप। 3 सब्जी गोडाउन जलकर खाक। पूर्णिया के बायसी में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क का हिस्सा कटा। 50 घरों में घुसा पानी। बाढ़ में पंचानी नदी का बढ़ा जलस्तर। कई जगहों पर संपर्क पथ टूटा। लोगों की बढ़ी परेशानी। दरभंगा में बारिश रुकने के बाद भी डीएमसीएच में भारी जल जमाव। मरीजों को हो रही है परेशानी। सहरसा में बाल श्रम कानून की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। अस्पताल से पानी निकाल रहे बच्चे। सीतामढ़ी में चक्रवातीय तूफान गुलाब का दिख रहा असर। डायवर्जन के ऊपर से बह रहा पानी। गढ़वा के तार में तालाब में लगी जाल में फंसने से बुजुर्ग की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर में पिछले दिनों बारिश से चिन्हो माडनी गांव जलमग्न। ग्रामीण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को नहीं है तैयार। कोडरमा के जयनगर इलाके में मिट्टी का मकान गिरा। एक किशोरी की मौत जबकि घर के 5 सदस्य घायल। वैशाली के महुआ में बारिश की वजह से घर के गिरने का वीडियो वायरल। देखते ही देखते जमींदोज हो गया मिट्टी से बना घर। बाल बाल बचा पूरा परिवार। बांका के अमरपुर में बारिश में 2 गरीब परिवारों का आशियाना जमींदोज। भरभरा कर गिरा घर। खुले आसमान में रहने को मजबूर। रामगढ़ के बड़का गांव में हहारो नदी पर नहीं है पुल। उफनती नदी पार करना मजबूरी। गिरिडीह के चुंगलो पंचायत स्थित कोड़ाडीह गांव में कच्चा मकान गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत। बारिश के कारण गिरा मिट्टी का मकान। बांका में जमनी नदी पर बना पुल टूटा। 4 साल पहले बना था पुल। घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर निर्माण। गोड्डा के महागामा में मछली की बारिश। सड़क पर बिखरी दिखी मछली। बारिश के बाद चारों तरफ मछली।
समस्तीपुर के पटौरी में बांध की सुरक्षा में लगी बोरियों के ध्वस्त होने से हड़कंप। तेज धार की वजह से धंसने लगी बोरियां। लगातार बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। बोकारो के गोमिया में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। नाले के ऊपर बह रहा है पानी। गोड्डा में बारिश के बाद बिजली आपूर्ति बाधित, लोग हुए परेशान। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों की टूटी कमर। गुमला नगर परिषद में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर, जलजमाव बनी स्थायी समस्या। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल का हाल बेहाल, अस्पताल में दवा की घोर किल्लत। पूर्णिया के आशुतोष ने जिले का नाम किया रोशन, इसरो में वैज्ञानिक बने आशुतोष। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के नाम पर खानापूर्ति, बाहर से आ रहे लोगों की नहीं हो रही जांच। रांची में पूसू पहाड़ की अनजान गुफा में पहुंचा न्यूज 18। 70 फीट लंबी गुफा में झरने के बीच विराजमान है शिवलिंग। विकसित होने पर पर्यटन स्थल के रूप में मिल सकती है पहचान। भागलपुर के दक्षिणी छोर से जुड़ने वाले सभी सड़कों पर जाम की स्थिति, ट्रैफिक पुलिस दिख रही नदारद। पटना एयरपोर्ट भी मेट्रो से जुड़ेगा, एयरपोर्ट सलाहकार कमेटी की बैठक में लाया गया प्रस्ताव। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन रहे फरियादियों की समस्याएं, ऑन द स्पॉट संबंधित विभाग को निपटारे का दिया जा रहा आदेश। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में मौके की मांग। विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस ने किया था दावा, आरजेडी ने नहीं मानी कांग्रेस की मांग। आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को बनाया उम्मीदवार, तारापुर से अरुण कुमार साह आरजेडी कैंडिडेट। आरजेडी के फैसले से नाराज कांग्रेस ने किया दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान, आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप। आरजेडी के फैसले के बाद बौखलाई कांग्रेस ने कहा आरजेडी का फैसला गठबंधन के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कुशेश्वर स्थान को बताया कांग्रेस की परंपरागत सीट, कहा पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन पर कसा तंज, कहा आरजेडी सहयोगियों का नहीं करता सम्मान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का बड़ा बयान, कांग्रेस दोनों सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, कहा दूर दूर तक नहीं था आरजेडी के इस फैसले का अंदेशा। पार्टी विधायक दल के नेता अजित शर्मा का बयान, आरजेडी ने गठबंधन धर्म का नहीं किया पालन, कांग्रेस दोनों सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। तेज प्रताप के लालू प्रसाद को बंधक बनाने वाले बयान पर तेजस्वी ने साधी चुप्पी, कहा लालू का व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि कोई बना सके बंधक। नीति आयोग के बहाने तेजस्वी का सरकार पर हमला, कहा बिहार फिसड्डी सरकार नहीं जानती। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरजेडी पर वार, कहा भाई भाई के बीच हो रहा है संघर्ष। लालू परिवार पर बरसे सुशील कुमार मोदी, कहा लालू परिवार में सत्ता का संघर्ष और बढ़ेगा। सुशील कुमार मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, नए सिरे से रिपोर्ट जारी करने की मांग। शेखपुरा में तेज प्रताप यादव के बंधक वाले बयान पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, तेज प्रताप को लेनी चाहिए कानूनी मदद, सरकार मदद को तैयार। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में शामिल होने का दिया आमंत्रण। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जीतन राम मांझी से भी की मुलाकात, रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में शामिल होने का आमंत्रण। पशुपति कुमार पारस ने की रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग, 5 जुलाई को राजकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग। पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम, बीजेपी के सेवा समर्पण अभियान के तहत दीपोत्सव। गुरुद्वारा परिसर में 710 दीपक जलाकर पीएम के लंबी आयु की कामना, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प। सुपौल में मंत्री जनक राम का बड़ा बयान, कहा देश में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, देश में हो रहा विकास। धनबाद में निरसा विधायक का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा महिला और श्रमिक विरोधी है सरकार। किशनगंज में जिला परिषद चुनाव में रोमिन लंदन से एमसीए और एमबीए की पढ़ाई, 22 देशों में की नौकरी। बेतिया के चनपटिया में उद्योग मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, कार्यक्रम में जाने से रोके जाने पर कार्यकर्ताओं का हंगामा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर बीजेपी की तरफ से समर्पण पखवाड़ा का आयोजन। विधायक नंदकिशोर यादव ने वृद्ध आश्रम में फलों का किया वितरण। मुंगेर में पूर्व रेल कर्मचारियों ने एक सभा का किया आयोजन। न्यू पेंशन स्कीम खत्म करने संबंधित कई मांगों को लेकर की नारेबाजी। कोडरमा के जयनगर में कुएं से महिला का शव बरामद। ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। राज्य के खलारी में सीसीएल कर्मी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक के पिता ने अपनी बहू और उसके भाई पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय में सड़क किनारे गड्ढे से मिला लापता युवक का शव। शराब तस्करी के मामले में सजा काटने के बाद जेल से निकला था बाहर। भोजपुर में लापता युवक का पानी से भरे गड्ढे में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में विवाहिता के साथ मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सरायकेला में 10 दिन से लापता मनीष का नहीं मिला सुराग। परिजनों से मिले स्वास्थ्य मंत्री। बोकारो के ललपनिया में डकैती मामले में छापेमारी। हिरासत में हिंदुस्तान केमिकल फैक्ट्री का एक कर्मचारी। धनबाद के कतरास में अवैध लोहा स्क्रैप ले जा रहा 407 वाहन पलटा। धड़ल्ले से चल रहा है लोहे का खेप। गिरिडीह में कार से 72 किलो चांदी का बिस्किट बरामद। हिरासत में 2 तस्कर। सीट के नीचे तहखाने में छिपा कर रखी गई थी चांदी। बरामद चांदी की कीमत 30 लाख रुपए। देवघर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। 70 लीटर महुआ शराब जब्त। गिरिडीह के चीतरडीह में शराब लदी कार ने बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर ही मौत। बाइक सवार की मौत के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई की नौबत। कार पर लगा था पुलिस का बोर्ड। बांका की चांदन पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। झारखंड के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। गढ़वा के महुलिया गांव में पुलिस ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त। 130 लीटर देसी शराब भी जब्त। सिवान की मैरवा पुलिस ने शराब लदी कार को किया जब्त। किशनगंज में पिकअप वैन से 447 लीटर शराब बरामद। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। गोड्डा के मखनी गांव में पुलिस ने 70 बोतल अवैध शराब किया जब्त। अररिया में भूसा लदे ट्रक से 4437 लीटर विदेशी शराब जब्त। बैरगाछी में कार से 416 लीटर विदेशी शराब बरामद। पाकुड़ के महेशपुर में दिलीप लाइन होटल में गांजा बरामद। बोकारो पुलिस लाइन बैरक में गोली चलने से एक जवान की मौत। अपनी राइफल से गोली लगने से मौत। हादसा या आत्महत्या को लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। पटना के नदी थाना इलाके में त्रिवेणी संगम घाट पर गंगा में डूबा किशोर। जामताड़ा में पीएनबी के सीएसपी संचालक से लूट मामले का खुलासा। घटना में शामिल दोनों अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के हिलसा में सहायक अभियंता और जेई की जमकर पिटाई। दबंगों ने की जमकर पिटाई। पलामू के हैदरनगर में मां बेटी का फंदे से लटका मिला शव। गांव में फैली सनसनी। समस्तीपुर में पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश हत्याकांड में फैसला। 6 में से 4 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। होमगार्ड जवान पौलो सोरेन को दुमका पुलिस लाइन मैदान में दी गई श्रद्धांजलि। सड़क हादसे में हुई थी मौत। मोतिहारी में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए सिपाही। खाना खाने के बाद 33 प्रशिक्षु सिपाही बीमार।